तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये अपनी चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। इस यात्रा को हम लोगों ने चेन्नई से शुरू किया था, फिर बढ़िया से नज़ारे क्रॉसिंग्स ट्रेन जर्नी को एंजॉय करते हुए हम लोग अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। पहला हॉल्ट हम लोगों ने विजयवाड़ा स्टेशन लिया था, उसके बाद दूसरा हॉल्ट हम लोग बल्हारशाह पहुँचने ही वाले थे कि उसके पहले हमारी गाड़ी लेट हो गई क्योंकि आगे सिग्नल फेलियर हो गया था। तो ये कुछ कहानी थी पार्ट 1 की। बाकी पार्ट 2 में आगे बल्हारशाह से आप लोग सफ़र देखेंगे दिल्ली तक का, जिसमें बहुत सारे ओवरटेक्स, नज़ारे और खाना पीना आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग बल्हारशाह बस पहुँच रहे हैं करीब 1.5 घंटे के डिले के साथ। चलिए फाइनली अपनी गाड़ी बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। चलिए जी 7:20 करंटली वक्त हो चुका है। फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद पहुँचे हम लोग बल्हारशाह रेलवे स्टेशन। ऑफिशियली अपनी ट्रेन का यह हॉल्ट है। भाई यार दुरंतो एक्सप्रेस में ये चीज़ होती है कि आपको उतरने नहीं मिलता, आप जो है ना अंदर गाड़ी में बैठे रहोगे और गाड़ी चलती रहेगी। तो पहुँचना तो था मैं करीब 5:55 और डिले हो गया करीब 1.5 घंटे के आसपास का। माफ़ कीजिएगा, उस टाइम मैंने 2 घंटे के आसपास बोल दिया था। एग्जैक्ट टाइम अपना 5:55 का था। 7:20 पहुँचे हम लोग बल्हारशाह रेलवे स्टेशन, जो कि आपका पड़ता है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र की। और ये स्टेशन जो है ये आता है नागपुर डिवीज़न में। और स्टेट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र। फिर से हम लोग स्टेट बदल चुके हैं। अभी हम लोग बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। नागपुर पहुंच जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। बाकी वॉक करते करते ऐसे आगे चलते हैं, थोड़ा इसी बहाने वॉकिंग हो जाएगी। चलिए खास तो एक चीज़ ये मैं दिखाना चाहता आप सभी को कि यहाँ पर अपनी गाड़ी का क्रू जो है ना वो चेंज हो रहा है। सामने आप देखो लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह यहाँ बदलेंगे। यात्रीगण ध्यान दें, गाड़ी नंबर 07176 गोरखपुर सिकंदराबाद चलो जी डिपार्चर। बाकी ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का सफ़र अभी तक हम लोग तय कर चुके हैं। सामने से देखिए गोरखपुर सिकंदराबाद स्पेशल आ चुकी है। WAG 9 के साथ। और बल्हारशाह निकलते ही आपको ये विशालकाय फैक्ट्री जो है ना वो देखने को मिलेगी। चलिए फिलहाल हमारी गाड़ी धीमे धीमे रफ्तार में चंद्रपुर स्टेशन को स्किप कर रही है। ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और बल्हारशाह से काफ़ी करीब है। यहाँ अपनी दुरंतो का हॉल्ट तो नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बल्हारशाह एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। प्रॉपर बल्हारशाह से लाइन अलग नहीं होती। एक स्टेशन आगे चंदा फोर्ट करके स्टेशन पड़ता है, वहाँ से अलग होती है, जो कि आपका चंद्रपुर और बल्हारशाह के बीच में पड़ता है। मतलब ये सब कुछ आसपास में ही है, ठीक है। तो वहाँ से लाइन जाती है टुवर्ड्स आपका गोंदिया। गोंदिया से आगे नैनपुर होते हुए जबलपुर की लाइन निकलती है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है ये। तो कुछ गाड़ियाँ जो हैं गिनी चुनी अभी तो गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं जो डायरेक्ट अपनी जर्नी कंटिन्यू करती हैं इस रूट से और आगे साउथ की ओर निकल जाती हैं। बाकी चलो अब नागपुर आएगा सीधा हॉल्ट अपना। तब तक ज़रा देखते हैं, कुछ भूख भूख लग रही है, खाना वाना देखते हैं कब सर्व होगा। तो रात के करीब 9 बजने वाले हैं और फाइनली वक्त है डिनर करने का। भूख यार फिर से लग गई क्योंकि काफ़ी गैप बीच में आ गया था और बल्हारशाह पहुँचने में लेट हो गए, इसलिए डिनर की सर्विस जो ना वो भी लेट हो गई। अब आज का मेन्यू दिखाता हूँ मैं शाम के डिनर का अपना। तो एज यूजुअल बिल्कुल सेम है। ये हो गई आपकी पनीर की सब्ज़ी, यहाँ पे दाल है, ये राइस है, साथ में ड्राई वेज, दही और पराठे, और साथ में वही जो पास वगैरह और पिकल वगैरह सब कुछ है। पर्टिकुलर अब एक एक आइटम की तारीफ़ करके मैं आपको बोर तो नहीं करूँगा। बाकी बल्हारशाह बेस किचन का खाना वाकई में बढ़िया है। मतलब ये मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है कई गाड़ियों में।
तो बढ़िया है यार, मतलब पराठे वगैरह जो सुबह मिले थे थोड़े से कड़े, ये थोड़े से सॉफ्ट हैं, सब्जियों में प्रॉपर से मसाला वगैरह पड़ा है और मतलब कुछ कमी नहीं निकाल सकते। तो फिलहाल अभी फिनिश करते हैं, कुछ देर में हम लोग सेवाग्राम भी स्किप करेंगे, फिर नागपुर भी पहुंचना है। खाते हैं यार, भूख लग रही है। बाकी यहाँ सर्विस काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो स्टाफ है ट्रेन का, जो भी आप मांगोगे एक्स्ट्रा दे देते हैं। चलिए, वर्धा की ओर से आने वाली लाइन हमसे आकर मिल चुकी है, इसी के साथ हम लोग सेवाग्राम जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। क्या एक्सेलरेट किया अपनी दुरंतों ने मेन लाइन ज्वाइन करते ही। आप फील कर सकते हैं एक्सेलरेशन। बाकी सेवाग्राम जंक्शन इसलिए क्योंकि सीधी वाली लाइन जो आपका भुसावल की ओर जाती है या मुंबई की ओर जाती है वो अलग हो जाती है, और साउथ वाली लाइन से हम लोग आकर मर्ज हुए सीधा नागपुर की तरफ बढ़ जाएंगे। भाई साहब, अब तो माहौल ना बाहर का एकदम चिल्ड हो गया है, एकदम ठंडा। ये तो मुझे पता ही था, मैंने आपको बोला भी था कि टेम्परेचर में जो चेंज है ना वो फील होगा। चलिए, फाइनली हमारी एंट्री नागपुर रेलवे स्टेशन में हो रही है। सामने आप देख लो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस खड़ी है, इसका रिवर्सल हुआ है यहाँ पे, पीछे वाला लोकोमोटिव निकल गया है और आगे नया लोकोमोटिव लग गया है। अभी यहाँ से दिल्ली की ओर बढ़ेगी, वहाँ से अमृतसर जाएगी। करेंटली 10:08 समय हो चुका है। 1092 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुँच चुके हैं नागपुर रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट 50% डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। और नागपुर रेलवे स्टेशन सबसे पहले आप देख लीजिए, रात के वक्त में 10 बजे दुरंतो एक्सप्रेस अपनी लेट चल रही है और अब ये भोपाल तक ही कवर कर पाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ देखो, हमसे मिलने हमारी सब्सक्राइबर फैमिली के भाई आए हैं। अच्छा लगा भाई मिलके आपसे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर, ठीक है। तो सही यात्रा में मुलाकात हो जाती है। खैर, नागपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप हावड़ा की ओर बढ़ सकते हैं और आप यहाँ से बढ़ सकते हैं सीधा भोपाल की तरफ। एक लाइन यहाँ से आगे चलकर साउथ की ओर भी निकल अलग होती है, जिससे हम लोग आए हैं, और यहाँ से मुंबई की ओर भी बढ़ सकते हैं। बाकी नागपुर जो है ना, अपने आप में एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी नागपुर डिवीज़न पड़ता है और ये आता है आपका सेंट्रल रेलवे के अंडर में। अब आप यहाँ से चारों कोनों में कहीं की ओर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये एक बहुत ही, मतलब मैं तो इसको ऐसा सेंटर पार्ट समझता हूँ कि यहाँ से आप कहीं भी निकल सकते हो। खैर, बाकी यहाँ से फिर से अपनी गाड़ी में पानी वगैरह जो है वो भरा जा रहा है। स्टाफ वगैरह जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बलारसा पे चेंज हुआ है। मेरे ख्याल से वो आगे तक लेकर के जाएगा। सही है। इसके बाद तो भाई साहब अब मैं सोऊंगा, बहुत ज़्यादा थकान हो गया। दिन भर मैंने सोचा था रेस्ट कहीं तो मिल जाएगा, और मौका लगा ही नहीं। गाड़ी इतने क्रॉसिंग्स, ओवरटेक और खाना पीना चल रहा था, तो ठीक है। बाकी हाँ, डिनर बहुत अच्छा था, आराम से खाना खाया। थोड़ा वॉकिंग करेंगे तो बढ़िया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप देख लो, नागपुर रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा है। सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही एक्टिव रहते हैं, सुविधाएं आपको यहाँ पे सब मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल स्टेशन की बिल्डिंग जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में है। एल्स यहाँ पे आपको डॉर्मेटरी वगैरह भी मिल जाएगी और खाने पीने के स्टॉल्स आपको प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगे। आपको बताइए, नागपुर फेमस तो ऑरेंजेस के लिए, तो आपको प्लेटफॉर्म पे भी ऑरेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सीज़न के टाइम में तो भाई साहब बहुत बढ़िया होते हैं। स्टार्टर सिग्नल अभी तो नहीं हुआ है, सुकून से बात कर सकते हैं आप सभी से। बाकी डिनर के बाद आइसक्रीम जो है नागपुर से चढ़ रही है। अभी भैया ने बोला आकर के कि नागपुर से हम आपको देंगे। मैंने कहा भाई बहुत ऑलरेडी स्वीट हो गया है, अब मन भी नहीं है। स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट, अच्छा उधर स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट आ गई है। और ये खूबसूरत सा जो ब्रिज है ना, ये तो शान बढ़ाता है नागपुर रेलवे स्टेशन की। बाकी ये देख लो आप, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपना डिपार्चर हो रहा है नागपुर रेलवे स्टेशन के। ये देखो कोई तो गाड़ी एंटर कर रही है वहाँ पे, और पक्का ही आपका गोंदिया साइड से एंटर कर रही है। ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये आ रही है डायमंड क्रॉसिंग को पार करके, और आपको पता ही होगा डायमंड क्रॉसिंग नागपुर में मौजूद है, बहुत ही फेमस है। और जब भी गाड़ियाँ गोंदिया साइड से आती हैं तो डायमंड क्रॉसिंग को पार करके ही आती हैं। तो अपनी चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस बढ़ चुकी है यहाँ से सफ़र में आगे। अब इसके बाद जो सीधा स्टॉप है वो आएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यानी कि भोपाल। ये जो आप केबिन देख रहे हो ना, ये डायमंड क्रॉसिंग वाला केबिन है, और इस तरफ से लाइन हावड़ा की ओर निकल जाती है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ब्लरी विजन है क्योंकि रात का वक्त है। देखते हैं आउटर पे कौन सी गाड़ी वेट कर रही है। तिरुपति हजरत निजामुद्दीन। यार मैं वेदर की तारीफ करना तो भूल ही गया भाई साहब। 20 डिग्री सेल्सियस है और मज़ा आ रहा है। मतलब ठंडियों में जो ट्रेन जाने की वाइब्स है ना, वो इंटू 2 हो जाती है। फिलहाल दरवाज़ा लगाते हैं और अब चलते हैं सोने। रात में अगर जागा मैं बाई चांस केरला एक्सप्रेस को ओवरटेक के लिए मेरी नींद खुली तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। अदरवाइज़ मुलाकात करते हैं आप सभी से कल सुबह। थकान थोड़ी सी बढ़ गई है और माफ़ी चाहूँगा, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी से जल्दी।
हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 7:30 बज चुके हैं और ठंडियों का समय है। बढ़िया सी सनलाइट मुंह पे आ रही है, ये तो कल की खुशी है। साथ में बढ़िया सी चाय जो है वो हमें सर्व की गई है। इस बढ़िया सी चाय के साथ दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। बाहर का वेदर तो भाई साहब ओए होए होए, बस इसी का इंतज़ार था। खैर, चाय जो हमें सर्व होती है वो होती है किट वाली, जिसमें आपका क्रीमर होता है और अलग से चाय होती है। उसको आपको फाड़ के डालना होता है और बनानी होती चाय गर्म पानी के साथ। ये भी कर सकते हैं आप। दूसरा, हम लोग अपने साथ प्रीमिक्स कैरी करते हैं, तो वो मिला के हमने बढ़िया सी चाय जो वो बना ली। ये देखो मल्हार भाई निकाल रहे हैं अभी प्रीमिक्स, हम लोग लेके चलते हैं। तो ऐसे कुछ चाय बना के बढ़िया से दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आप लोग को भी अगर दुरंतो राजधानी शताब्दी किसी में भी ट्रैवल कर रहे हो, बेड टी मिलेगी जिसमें साथ में बिस्किट भी मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल। और नाश्ते के साथ अलग से चाय आती है, 2 बार चाय होती है, तो ठीक है। बाकी यार मज़ा आ गया भाई टेम्परेचर देख के। अपनी नींद जो है वो तो हालांकि झांसी के आसपास ही खुल गई थी, मतलब गाड़ी झांसी जब पहुंच रही थी। उसके बाद फ्रेशअप हुए, रेडी हुए। अब थोड़ी देर में ग्वालियर आ जाएगा और ग्वालियर में भाई साहब एमपी पहुंच रहे हैं। एमपी का फेमस नाश्ता आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो दिखाएंगे आगे आपको। फिलहाल पहुँचते हैं। और बाकी ओवरटेक्स कैसे लगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना। भाई साहब दुरंतो एक्सप्रेस है, पर हाँ डीले ज़रूर से कवर नहीं कर पाए हम लोग, वो बुरी बात हो गई। देखिए आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये आ रही है गुना और रुथियाई की तरफ से, और हम लोग फिलहाल ग्वालियर रेलवे स्टेशन बस पहुंचने वाले हैं। देखते हैं ग्वालियर स्टेशन पे हमारी क्रॉसिंग कौन सी गाड़ी से हो रही है। वडोदरा शेड के WAP5 के साथ। ये कोई तो पैसेंजर गाड़ी है, बहुत सारे नाम इसके ऊपर एक्चुअली लिखे हुए हैं। और खूबसूरत सा सनराइज उधर देखिए। बाकी ग्वालियर स्टेशन पे आप देख लो पूरा कंस्ट्रक्शन में गया हुआ है मतलब। तो सुबह का करीब 8 बज चुके हैं और पहुंचे हम लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन में। और भाई साहब क्या तो वाइब्स है सुबह सुबह की। मुझे इंतज़ार है भाई अब दिसंबर आने का। मतलब दिसंबर आते ही चारों तरफ यहाँ पे फॉग देखने को मिलेगी, और ठंडियों में जो गरम गरम चाय पीने का मज़ा है ना स्टेशन पे उतर के, वो अलग ही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग पहुँचे हैं। डीले करीब 1 घंटे के आसपास का हमारा यहाँ पर चल ही रहा है। ग्वालियर स्टेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हॉल्ट तो ज़्यादा देर का है नहीं ट्रेन का। चलते ट्रेन के करीब ही ये आपका पड़ता है झांसी डिवीज़न में और आता है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़ के अंडर में। बाकी यहाँ पे पोहा जलेबी वगैरह नाश्ता लेकर के आए अपने कुछ मित्र लोग आए थे, सामने आप देख लो, इन्हीं से बात कर रहा था मैं। खैर बाकी प्लेटफॉर्म आप देख लो पूरा ऑक्यूपाइड है, काफ़ी रश है। सुबह सुबह के वक्त में काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से होती हैं। बाकी चलो ट्रेन अपनी निकल भी रही है। निकलते ही गाड़ी में चेन पुलिंग भी हो गई। चलिए 8:09 पर हम लोग निकल रहे हैं अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन से। बाकी आप सामने देख लो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहाँ का। अब जंक्शन क्यों है तो मैंने आप सभी को बहुत पहले ही बता दिया। जो रुचई वाली लाइन है वो अलग हो जाती है यहाँ से। चलो भाई ग्वालियर निकलने के बाद मैं आपको कह रहा था नाश्ता मैं आपको दिखाऊंगा फेमस एमपी का। तो यहाँ देख लो पोहा और कचौरी। आपको बताइए एमपी फेमस है इसी चीज़ के लिए। ओहो ज़बरदस्त क्रॉसिंग, क्या बात है। खैर क्रॉसिंग्स हाई स्पीड रन तो चलता रहेगा। यहाँ पे ज़रा पोहा एंजॉय करते हैं, कचौरी एंजॉय करते हैं, और साथ में ये कौन सी है कचौरी, क्या बोलते हैं इसको? बेड़ई बोलते हैं आगरा में, पता नहीं ये क्या है। जो भी कचौरी और पोहा होता बढ़िया है। तो इसे फिनिश करते हैं। साथ में ट्रेन का भी ब्रेकफास्ट जो वो भी आ गया। पहले गरम गरम ये आया, ये खाते हैं, फिर ट्रेन का ब्रेकफास्ट भी रिव्यू करेंगे। और उसके पहले अभी चंबल नदी भी पार करने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। चलो जी, सब लोगों ने बिल्कुल बढ़िया से सजा लिया है देखो पत्ते में। अब खाते हैं भाई। चंबल नदी
फिलहाल अपनी गाड़ी स्किप करी है धौलपुर जंक्शन स्टेशन को, और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होगी थोड़ी देर में भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से। धौलपुर जंक्शन। कल जब हम लोग चेन्नई से निकले थे ना, तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हमें सर्व किया गया था साउथ इंडियन। उसका टेस्ट जो था ना, वो बिल्कुल ही लाजवाब था। मतलब चाहे आप सांभर पूछो या उपमा पूछो या वड़ा पूछो। अब जो अभी हमें मिला है ब्रेकफास्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिला है। यहाँ पे देखो कटलेट है, साथ में वेजिस के नाम पे अजीब से फ्रेंच फ्राइज है, जो कि पता नहीं लग रहा है ऐसे 2-3 दिन पुराने हो। और साथ में बाकी जूस, ब्रेड मिला है, सॉस है, बटर वगैरह है, और चाय की किटें वापस से। और रिव्यू अगर मुझसे पूछोगे तो कटलेट का मैंने थोड़ा टेस्ट किया था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। मतलब 10 में से 2 रेटिंग लायक है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बनाना क्या चाह रहे थे। मतलब अंदर लग रहा है पता है आलू को फेंट के ना नहीं तो अंदर डाल दिया बस। हाँ भाई, आलू वाला कटलेट है नाम के लिए। और वेजिस के नाम पे तो जैसे बिल्कुल फॉर्मेलिटी 3 कटलेट, वो भी एकदम वैसे देखो। तो बिल्कुल भी सेकंड डे का जो ब्रेकफास्ट है इस गाड़ी का अच्छा नहीं है, और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है कि शायद इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, हम लोगों ने तो पोहा वगैरह देखो फिनिश कर लिया है, तो ठीक है। बाकी मिलते हैं आप सभी सब थोड़ी देर में। हम लोग आगरा जो वो पहुंच जाएंगे। जब तक गाड़ी अपनी चल रही है, भंडाई निकल रहा है, भंडाई जंक्शन पहुंच गया, ऑलमोस्ट आगरा आ ही गया। चलो मिलते हैं आगरा में। फिलहाल हम लोग आगरा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, आगरा टैंक को, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। और आगरा अच्छा। और सामने अगर आप देखोगे तो हम लोग श्रीधाम एक्सप्रेस को ओवरटेक भी कर रहे हैं। लाइन आपने देखी ना अलग हुई, ये जा रही है आगरा फोर्ट की तरफ। या कह सकते हैं भरतपुर वाली लाइन। पैसेंजर ट्रेन एंटर करने के लिए खड़ी है वहाँ पे, देखो दिख गया यार। देखिए फिलहाल हमारी गाड़ी मथुरा जंक्शन को स्किप कर रही है काफ़ी धीमे धीमे रफ्तार में। इधर तो मालगाड़ी खड़ी है WG7 के साथ। अब मथुरा जंक्शन क्यों है तो आप सभी को पता ही है। यहाँ से बहुत सारी लाइन्स जो है ना वो अलग होती हैं। मेन मेजर लाइन में बताता हूँ, जो सीधी कोटा वाली लाइन है जो आगे चलकर मुंबई की ओर जाती है, उससे आगे हम लोग मर्ज हो चुके हैं आगरा वाली लाइन से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी लाइन्स अलग होती हैं, अभी थोड़ा सा होमवर्क है आप सभी के लिए, हर बार मैं बताता हूँ, ठीक है। ज़रा कमेंट में फटाफट से लाइन्स लिख दो कौन कौन सी अलग होती हैं। यहाँ से सीधा स्टॉप अपना दिल्ली है, अब कहीं नहीं रुकेगी अपनी गाड़ी। फिलहाल अपनी गाड़ी पलवल रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है, और आगे बैक टू बैक 2 गाड़ियाँ लगी हुई है, इस वजह से हम लोग काफ़ी देर से क्रॉल भी कर रहे हैं। देखते हैं ओवरटेक होगा तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे।
आगे चल रही है हमारे कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और उसके आगे चल रही है इंदौर अमृतसर। दोनों ही हमें क्रॉल करवा रही हैं। चलिए फाइनली हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को बल्लभगढ़ पे। माफ कीजिएगा, ये कर्नाटका संपर्क क्रांति नहीं है, ये महाकौशल सुपरफास्ट है। कर्नाटका संपर्क क्रांति अभी भी हमारे आगे है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे स्लो डाउन हुए हैं। चलिए फाइनली 2100 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और दुरंतो एक्सप्रेस की यात्रा अपनी यहाँ पर ख़त्म होती है। सबसे पहले ओवरऑल रिव्यू की हम लोग बात करते हैं तो देखो, खाना पीना ट्रेन का एवरेज कहूँगा मैं, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं है। सेकेंड चीज़, ट्रेन का जो स्पीड है, जो रन है, वो दुरंतो टाइप दिया हुआ, तो ये लेट तो नहीं होती है, बस सिग्नल फेलियर को छोड़ दो, जो कि अब कभी कभी हो सकता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ पूरे रास्ते पर इसका रन अच्छा रहा है। और थर्ड, साफ़ सफाई, उसके लिए मैं इस ट्रेन में 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। मतलब जो ओबीचे स्टाफ है वो, मतलब ऐसा ना कि बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, इवन 3 टाइम में भी। तो यार उस चीज़ के लिए मैं तो भाई बहुत खुश हुआ इस गाड़ी में कि ओबीचे स्टाफ अच्छा है और बाकी बेडिंग स्टाफ सब कुछ बहुत अच्छा है। एक आध हमको पिलो एक्स्ट्रा चाहिए था तो उन्होंने अरेंज करके दिया। तो यार एक्सपीरियंस इस गाड़ी में बहुत अच्छा रहा है, कोई दिक्कत हुई नहीं है। बाकी ओवरटेक तो नहीं मिला। इंदौर अमृतसर उधर आ गई थी एक नंबर पे, वो गाज़ियाबाद की ओर निकल गई और संपर्क क्रांति उधर आ गई थी, आप लोगों ने देखा ही अराइवल के टाइम पे। तो ऐसा कुछ रहा अपना इस दुरंतो एक्सप्रेस का सफ़र। फिलहाल आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन।